सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। दोनों का जीवन गरीबी से भरा था, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। राघव कई वर्षों तक शहर के एक प्रसिद्ध ढाबे में काम कर चुका था। वहीं से उसने स्वादिष्ट खाना बनाना सीखा था, मगर राघव के पिता की बीमारी के कारण उसे गांव लौटना पड़ा और फिर खेतों में मजदूरी कर कर किसी तरह अपना घर चलाने लगा। एक शाम राघव थका हारा घर पहुंचा। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और चेहरे पे चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गीता ने पानी का गिलास देते हुए पूछा, जी क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? आज फिर मजदूरी नहीं मिली? आज चौधरी धनीराम ने कहा है कि अगले महीने तक खेतों में कोई काम नहीं है। अब समझ नहीं आता घर कैसे चलेगा भला। गीता कुछ देर तो चुप खड़ी रही और फिर बोली, आपने शहर में इतने साल छोले भटूरे बनाए थे, पूरा ढाबा आपकी तारीफ करता था। क्यों ना वही काम यहाँ शुरू करें? गीता, भला गांव में छोले भटूरे कौन खाएगा? यहाँ तो लोग घर का खाना ही पसंद करते हैं। समय बदल चुका है। पास के कस्बे में हर रविवार बाजार लगता है। वहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। अगर आपके हाथ का स्वाद लोगों को पसंद आ गया तो हमारा जीवन बदल सकता है। राघव रात भर सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। सुबह उसने घर के पुराने लोहे के संदूक से अपने शहर वाले दिनों की एक छोटी सी डायरी निकाली। उसी डायरी में उसने छोले बनाने का खास मसाला लिखा हुआ था। गुरुजी, अगर आज आपका आशीर्वाद साथ रहा, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। घर में बेचने लायक ज्यादा सामान नहीं था। राघव ने अपनी घड़ी और कुछ पीतल के बर्तन बेच दिए। उन पैसों से उसने एक पुराना ठेला खरीदा। आटा, चने, मसाले, तेल और बाकी जरूरी सामान भी लिया। बाजार में एक दुकानदार ने राघव को ताना मारते हुए कहा, राघव, गांव में छोले भटूरे कोई नहीं खाएगा। 2 दिन में ठेला वापस भेज दोगे? भाई, अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी रास्ता बना देते हैं। उस रात गीता ने पूरा ठेला साफ किया। राघव ने लाल और पीले रंग से एक बोर्ड बनाया, राघव के मशहूर छोले भटूरे। सुबह सूरज निकलते ही दोनों गांव के बस स्टैंड के पास पहुँचे। राघव ने जैसे ही पहला भटूरा कढ़ाई में डाला, भटूरा तो गुब्बारे की तरह फूल गया और उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग रुक रुक कर देखने लगे, लेकिन कोई खरीदने के लिए आगे नहीं आया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए। राघव की उम्मीद अब टूटने लगी थी। वह चुपचाप आसमान की ओर देखने लगा। गीता, लगता है हमने जोश जोश में गलत फैसला ले लिया है। अगर आज कुछ भी नहीं बिका तो अपना बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। नहीं जी, भगवान ने रास्ता दिखाया है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। आप भरोसा रखिए। उसी समय एक सफेद कार बस स्टैंड के सामने आकर रुकी। कार से रामलाल काका उतरे। उन्हें दूर से ही छोले भटूरे की खुशबू आ गई और वो मुस्कुराते हुए सीधा राघव के ठेले के पास चले गए। भाई, 1 प्लेट छोले भटूरे देना। सुबह से सफर कर रहा हूँ, अच्छी खुशबू आ रही है। अभी लीजिए साहब, बिल्कुल गर्मा गर्म है। उसने बड़े प्यार से 2 फूले हुए भटूरे निकाले और गाढ़े गाढ़े छोले डाले। साथ में प्याज, हरी मिर्च और नींबू सजाकर प्लेट आगे बढ़ा दी। उन्होंने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनके तो आंखों में चमक आ गई। वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने अमृतसर के बाद कहीं नहीं खाया। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ये बात सुनकर राघव के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। धन्यवाद बाबूजी, बस मेहनत है और आप सबका आशीर्वाद। रामलाल काका की तारीफ सुनकर आसपास खड़े लोग ये सुनकर ठेले के पास आने लगे। एक किसान बोला, अगर साहब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो हमें भी 1 प्लेट देना। देखते देखते 3 प्लेट, फिर 5 और फिर 10 प्लेट बिक गई। दोपहर तक तो राघव के ठेले के सामने छोटी सी लाइन लग गई। गीता खुशी से ग्राहकों को पानी पिलाने लगी। शाम होते होते पूरा सामान खत्म हो चुका था। राघव ने तो पहली बार एक ही दिन में इतनी कमाई देखी थी। घर पहुंचकर उसने कमाई के पैसे गीता के हाथ में रख दिए। गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देखो गीता, आज पहले दिन छोले भटूरे की सारी प्लेटें बिक गईं। लोगों को स्वाद बहुत पसंद आया है। मैंने कहा था ना, भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं।
और आपके हाथ में तो स्वाद का जादू है, तो लोगों को पसंद तो आनी थी ना। अब हम कल के लिए और ज्यादा सामान ला सकते हैं। लेकिन गीता, मुझे एक बात का डर है। गांव के कुछ लोग आज मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, खास तौर पर धनीराम जी के आदमी। उन्हें शायद मेरा यूं आगे बढ़ना पसंद नहीं आया। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपने कभी किसी का बुरा नहीं करा, तो भगवान आपके साथ भला कैसे बुरा होने देंगे। अगले दिन भी फिर वही भीड़ लगी। अब लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी साथ लाने लगे। कुछ ही दिनों में राघव के मशहूर छोले भटूरे पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गए। लेकिन गांव के सबसे अमीर आदमी चौधरी धनीराम ये सब देखकर खुश नहीं थे। एक दिन वो अपनी हवेली में बैठे थे। उनका नौकर उनके पास आया और कहने लगा, मालिक, पहले ये राघव आपके खेतों में मजदूरी करता था, अब लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। चौधरी धनीराम तो गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने गुस्से में, आज एक मजदूर दुकान चला रहा है, कल पूरा गांव अपने अपने धंधे करने लगेगा, फिर मेरे खेतों में काम कौन करेगा। भीमा, कुछ ऐसा कर कि उसका ये धंधा शुरू होने से पहले ही बंद हो जाए। मालिक, आप हुक्म दीजिए, मुझे क्या करना है। तुम सबसे पहले गांव के कालू हलवाई को लेकर आओ, फिर बताता हूँ मैं क्या करना है। जी मालिक, मैं अभी लेकर आता हूँ। इसके बाद भीमा कालू हलवाई को लेने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर में भीमा कालू हलवाई को लेकर आ जाता है। बताइए चौधरी साहब, आपने मुझे किस लिए बुलाया? तुम्हें बस स्टैंड के पास एक छोले भटूरे का ठेला लगाना है। लेकिन चौधरी साहब, अरे सामान की चिंता तो मत करो, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम्हें लोगों को अपने पास बुलाकर रखना है। कालू हलवाई वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद भीमा धनीराम से पूछता है, लेकिन मालिक, आप करना क्या चाहते हो? तुम एक काम करो, तुम अभी राघव के ठेले के पास जाओ और उसका ठेला वहाँ से हटवा दो। उसके बाद जब कालू हलवाई अपना ठेला वहाँ पर लगाएगा तो लोग तो हमारे ठेले पर आएंगे, इससे तो हमारा ही फायदा होगा और वो राघव फिर से हमारे खेतों में काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। जी मालिक, अभी जाता हूँ। राघव आज बहुत खुश था क्योंकि उसने आज ज्यादा सामान तैयार किया था। तभी भीमा अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पहुँचता है। ओए राघव, ये क्या गंदगी फैला रखी है तूने यहाँ ठेला लगाने की इजाजत किसने दी तुझे? मैंने सोचा थोड़े किनारे पर अपना ठेला लगाकर काम कर लूं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है भाई? दिक्कत हमें हो रही है। छोले भटूरे से लोगों की तबीयत खराब हो गई तो कौन जिम्मेवार होगा? चल ये सारा सामान यहाँ से हटा, वरना हमें उठाना आता है। भाई, आज का सामान बिक जाने दीजिए, बहुत पैसे लगे हैं इसमें, कल से मैं कहीं और देख लूंगा। अभी के अभी हटा, ये गांव है, तेरे शहर का बाजार नहीं है जो तू यहाँ अपनी मनमानी चलाएगा। राघव की आंखों में आंसू आ गए, पर वो अकेला क्या ही कर सकता था। उसे चुपचाप अपना अपमान सहना पड़ा। गांव के लोग भी चौधरी धनीराम के डर से चुपचाप देखते रहे। राघव जब घर लौटा तो उसके कपड़े गंदे थे और वो चुपचाप आंगन में जाकर बैठ गया। गीता ने जब ठेले का बिखरा हुआ सामान देखा, वो तो बहुत डर गई और जल्दी से राघव के पास चली गई। क्या हुआ जी, आप इतनी परेशान क्यों हो? और ये सामान किसने बिखेरा? भीमा ने मेरा सारा सामान फेंक दिया, कहने लगा कि ये जमीन हमारी है, अब मैं कहाँ जाऊँगा? और जो पैसे बचाए थे वो भी खत्म हो गए। जमीन उनकी हो सकती है, पर आपके हाथों का हुनर उनका नहीं है। वो ठेला रोक सकते हैं, आपकी मेहनत नहीं। अगर हम वहाँ नहीं लगा सकते तो क्या हुआ, हम अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। पर गीता, यहाँ कौन ही आएगा भला? स्वाद ऐसी चीज है जो रास्ता खुद बना लेता है। आप हिम्मत मत हारिए, हम कल फिर से शुरुआत करेंगे। अगले दिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने घर के बाहर ही एक छोटी सी मेज लगाई और चूल्हा जलाया। हे भगवान, बस लाज रख लेना, आज अगर बोहनी नहीं हुई तो कल से चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। काफी देर तक तो कोई नहीं आया। तभी वहाँ से एक औरत जा रही थी जिसका नाम था सुमित्रा। उसे चटपटे खाने का बहुत शौक था। उसने राघव को घर के बाहर काम करते देखा तो रुक गई। अरे भाई, क्या बेच रहे हो? बहन जी, छोले भटूरे बेच रहा हूँ, आपके लिए एक प्लेट लगा दूं क्या? हाँ भाई, लगा दो, छोले भटूरे तो मुझे बहुत पसंद है। राघव ने जल्दी से छोले भटूरे की प्लेट तैयार कर कर दे दी। सुमित्रा जैसे ही खाती है वो तो हैरान हो जाती है। अरे वाह भाई, ऐसे छोले भटूरे तो मैंने कभी नहीं खाए। लेकिन भाई, आप यहाँ पर क्यों लगा रहे हो?
बहन जी, पहले मैंने बस स्टैंड पर ठेला लगाया था, लेकिन मुझे वहाँ से हटा दिया। अब यहीं से छोटा मोटा काम शुरू किया है, पर यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। अरे भैया, आप फिक्र मत करो, पहले आप मुझे 3 प्लेट पैक कर कर दे दो। मैं अपने आसपास के पड़ोस वालों को कहूंगी तो वो भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन बहन जी, इतनी दूर कोई आएगा भला? अरे भाई, आपके छोले भटूरे तो इतने स्वाद हैं कि लोग दूर दूर से खाने आएंगे, और आपका घर तो पास में ही है। धीरे धीरे छोले भटूरों की खुशबू पूरी गली में फैल गई। छोले भटूरों की खुशबू से लोग वहाँ खिंचे चले आने लगे। राघव भाई, 2 प्लेट देना। वो धनीराम तो बेकार में तुम्हें परेशान कर रहा था। तुम्हें पता है उसने तुम्हारी जगह पर अपना खुद का ठेला लगवाया है। क्या सच में? थोड़े दिन तो उसके ठेले पर बहुत भीड़ थी, लेकिन किसी को भी उसके हाथ का स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। असली स्वाद तो तुम्हारे हाथों में है। अभी देता हूँ भाई, आप 2 मिनट रुकिए, बिल्कुल गर्मा गर्म अभी परोसता हूँ। उस दिन राघव ने बस स्टैंड से भी ज्यादा कमाई की। उसे समझ आ गया कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। अब राघव के छोले भटूरे आसपास के गांव में फेमस हो गए थे। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक बड़ी दुकान खोली और उसमें गांव के और बेरोजगार लोगों को भी काम पर रख लिया।